हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो हम हैं जो चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर का, उसका जो अगला टॉपिक है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अगले टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। हमने जो पिछले लेक्चर में है वो हमने इस चैप्टर के जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी है उसके कंट्राडिक्शंस के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो आइंस्टीन सर आए, आइंस्टीन सर ने एक थ्योरी दी। हमारे जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने अपनी क्या दी, एक थ्योरी दी। कब दी? 1905 के अंदर दी थी उन्होंने थ्योरी। अब उन्होंने उस थ्योरी के अंदर क्या कहा इस बारे में जानते हैं। ठीक है, और ये थ्योरी उन्होंने कब दी थी? दो साइंटिस्ट हुए थे इनसे पहले, लिनार्ड और प्लैंक। प्लैंक वो हैं, आपने सुना होगा प्लैंक कांस्टेंट, वो वाले प्लैंक हैं। ठीक है, तो उन दोनों की जो थीसिस थी एंड जो थिंग्स थी उनको पढ़ के और उनके जो ऑब्जर्वेशन है उनको पढ़ के आइंस्टीन सर ने थ्योरी दी थी। अच्छा, इनसे भी तो पहले वो थे ना, तो उनके बारे में कुछ पढ़ लेना चाहिए। तो हमारे जो प्लैंक सर थे, इनसे पहले जो प्लैंक सर थे, ठीक है, उन्होंने पोस्टुलेट दिया था। उन्होंने पोस्टुलेट क्या किया था, क्या दिया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दैट जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो लाइट है, जो लाइट को भी इंक्लूड करती है ना, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट कंसिस्ट्स ऑफ टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब कि जो लाइट आ रही है ना, ये अच्छा आपको मैं डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ये जो लाइट आ रही है ना, ये ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर आ रही है। ठीक है, तो इसका उन्होंने नाम क्या दिया, लाइट के अंदर इसको कहा जाता है फोटोन। और वैसे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में जाने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इनको कहा जाता है क्वांटा। क्या कहता है इनको? क्वांटा कहा जाता है। ठीक है, तो क्वांटा क्या है? टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी। फोटोन क्या है? टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी। जब लाइट के रिस्पेक्ट में फोटोन कहा गया था, और वैसे इसको कहा गया था क्वांटा। ठीक है, हाँ। और जो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, अब यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आया था इनके सामने, वो आया था E=H म्यू बोल दो, और म्यू ऐसे है HF बोल दो। यहाँ पे H की वैल्यू क्या है? H की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻30। 6.626 इंटू 10⁻30, आई थिंक यही है, या फिर 34 भी हो सकती है। मुझे एक्चुअली प्रॉपरली ये वाला याद नहीं है। इसको चलिए अभी रहने दीजिए। 6.626 इंटू 10⁻34 होता है आई थिंक, जो H की जो वैल्यू होती है ना यहाँ पे, वो आई थिंक इसी के अप्रोक्स होती है। 34 होता है मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, तो 30 हटा दीजिए, इसको 34 होता है ये। ठीक है, हाँ, 6.626 इंटू 10⁻34। ठीक है, इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं जूल सेकेंड। ठीक है, H की वैल्यू की 6.626 इंटू 10⁻34, 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके, F यहाँ पे क्या है? F इज फ्रीक्वेंसी। ये म्यू से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, E=H म्यू। ये फॉर्मूला हमारा आ गया था। ठीक है, हाँ, तो अब ये फॉर्मूला आ गया था। यहाँ पे H तो मैंने आपको बता दिया प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू या फिर F क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, ये फॉर्मूला आने के बाद हमारे आइंस्टीन सर के हिसाब से अब आ जाता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, जब भी
एक फोटोन एच म्यू एनर्जी का किसी भी मेटल सरफेस पे गिरता है तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है ना वो दो वेज में मतलब यूज होती है। क्या मतलब है? एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज्ड इन टू वेज। वो दोनों वेज क्या हैं हम उसके बारे में जानेंगे हम। तो जानते हैं, पहले ही तो ये है कि जो पार्ट ऑफ फोटोन एनर्जी है वो यूज होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। ये जो एनर्जी यहाँ पे एच म्यू ई इक्वल टू एच म्यू करके आ रही है, पहली एनर्जी किसके अंदर यूज होती है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। मतलब पहली एनर्जी टू वेज जो है ना वो वेज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला वे तो है यूज्ड इन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गेन करने में, ठीक है। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ तो आएगी, तो इसका मतलब क्या है? वर्क फंक्शन निकालने में। क्या? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मैंने आपको बताया था कुछ लेक्चर्स पहले कि वर्क फंक्शन होता है जब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। इट इज नोन एज वर्क फंक्शन। मतलब जो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी है वो करने में E इक्वल टू एच म्यू की एनर्जी निकल जाती है, एनर्जी ऑफ फोटोन उसमें लग जाती है थोड़ी सी, ठीक है। वर्क फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं? फाई नॉट से, है ना। अच्छा, पहली तो ये है। और जो दूसरी है, दूसरी चीज क्या बताई थी उन्होंने? दूसरी चीज उन्होंने ये कही थी कि रिमेनिंग एनर्जी जो है वो that provides or gives velocity to the electron emitted। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी एनर्जी इसको निकालने में लग गई, मतलब वर्क फंक्शन के अंदर लग गई, बल्कि जो कुछ एनर्जी जो ये निकालने के बाद बची है वो इसको क्या दे देता है? काइनेटिक एनर्जी दे देती है वो इसको, ठीक है। वेलोसिटी प्रदान करती है, वेलोसिटी देती है इसको, ठीक है। तो ये अब ये देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग गया ना यहाँ पे कि भाई जितनी एनर्जी थी वो दो कामों में निकल गई। अब देखते हैं, अब ये आ जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है? ये कहता है दैट जो एच म्यू है वो आ गया फाई नॉट मतलब वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया ना, ये इन दोनों के सम के इक्वल आ गया। अब एक गजब बात देखिए, जब मान लो कि कोई एनर्जी नहीं बची, ये निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया और कोई एनर्जी नहीं बची, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो एच म्यू किसके इक्वल हो जाएगा? फाई नॉट के इक्वल हो जाएगा। अब देखते हैं, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं व्हेन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो सो एच म्यू इक्वल टू फाई नॉट, है ना। अच्छा, ये भी आ जाता है। अब देखिए फाई नॉट को क्या लिख सकते हैं? फाई नॉट क्या होता है? ये भी तो एक टाइप की एनर्जी है भाई, मिनिमम एनर्जी है तो मिनिमम एनर्जी है तो इसमें भी एच और इसका जो वो है फ्रीक्वेंसी है उसको हम लिखेंगे या तो एफ नॉट लिख लेंगे और एच इंटू म्यू नॉट लिख लेंगे, लिख लेंगे। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है? अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, रुकिए। इसमें जो म्यू नॉट है इसको लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा, HC/λ भी करके इसको लिखा जा सकता है ना। तो ये तीनों की तीनों यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं आपको एक और रिलेशन बता देता हूँ, है ना। तो इसमें देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो काइनेट, अब देखिए इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर ये पूरी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू
एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच कॉमन ले लेंगे, म्यू माइनस म्यू नॉट बचता है, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच इंटू एफ माइनस एफ नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात थी। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो फॉर्मूला है वो क्या आया था, है ना। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं कि जो प्लैंक कांस्टेंट और वर्क फंक्शन ऑफ जो मेटल है वो क्या डिटरमाइन करते हैं, क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं हमें उस चीज़ से। ठीक है, तो मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया था वो लिख लेते हैं सबसे पहले तो। अच्छा, जो अभी जो फॉर्मूला आया था ना, देखिए ये आया था ना, हाफ mv² या फिर काइनेटिक एनर्जी लिखा था मैंने इसको, है ना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच एफ माइनस एफ नॉट, या म्यू माइनस म्यू नॉट लिख लीजिए, आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। ये क्या होती है, ये ही तो है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यही है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो उन्होंने दी थी। ठीक है, अब देखिए मैंने जो लास्ट जो वो बनाया था, लेक्चर दिया था, उससे जो पहला लेक्चर था, मतलब हैशटैग नंबर 5 जो लेक्चर था, उसके अंदर क्या बता रखा था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², वो किसके इक्वल होती है, EV0 के इक्वल होती है, बताया था ना मैंने आपको। और V0 यहाँ पे क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, E इलेक्ट्रॉन है, और हाफ mv² तो काइनेटिक एनर्जी है ही है। अब हम इसकी जगह ये पुट कर दें तो देखते हैं क्या आता है, देखना तो पड़ेगा ना कि क्या आता है यहाँ पे। अच्छा, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा EV0 इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट है। अब V0 को, अच्छा, अब ये फॉर्मूला तो आ गया, ये तो वैसा ही है। अब इसकी जगह हम थोड़ी सी जो चेंजेस करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब जो V0 है इक्वल टू एच म्यू, ई नीचे ले आओ इनकी, माइनस एच म्यू नॉट अपॉन ई। अब जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होंगे वो तो क्या पता समझ गए हो, ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है स्लोप। ये क्या है, ये स्लोप। वो इक्वेशन पढ़ी है आपने, y इक्वल टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर क्लास 11th में, y इक्वल टू mx प्लस सी। नहीं बता तो मैं बता रहा हूँ कि y इक्वल टू mx प्लस सी एक इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे c है, इंटरसेप्ट होता है, c को इंटरसेप्ट कहते हैं हम, इंटरसेप्ट ऑन कहते हैं y एक्सिस, m यहाँ पे होता है स्लोप। तो देखिए ये m की भूमिका नहीं निभा रहा है यहाँ पे, h e, है ना, दिख रहा है ना आपको ये, h बाई ई इक्वल टू स्लोप। और स्लोप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी निकाल लेते हैं अपन, tan थीटा, बिल्कुल सही गए, h अपॉन ई इक्वल टू tan थीटा। तो h की जो वैल्यू है वो आ जाती है e इंटू tan थीटा। ये आपके क्वेश्चन में भी यूज आएगा एक्सरसाइजेस के अंदर, जो NCERT एक्सरसाइजेस है ना, उनके अंदर भी ये सारी चीज़ यूज आएंगे आपके। देखिए इसी पेज के ऊपर आपके 4 मेन फॉर्मूले आ रखे हैं। हाफ mv² का काइनेटिक एनर्जी वाला, ये EV0 वाला, ये h बाई स्लोप वाला, h इक्वल टू e tan थीटा वाला। ठीक है, तो ये जो हमारा जो टॉपिक है आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, वो वाला ये जो टॉपिक है ये हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू।